श्री कृष्ण मानवता के प्रतिनिधि और लोक कल्याण के मार्गदर्शक हैं। भारतीय जनमानस की आत्मा में ऐसे ऐसे अवतार हैं जिनका जीवन अनगिनत कहानियों और लीलाओं से भरा पड़ा है। वे सृजन, विध्वंस, क्रोध, करुणा, अध्यात्म ही नहीं बल्कि समग्र रूप से साहित्य और कला का भी स्वरूप हैं। वे जीवन में आनंद और प्रेम को विश्वास और गरिमा की डोर को पकड़ने जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका जीवन जितना दिलचस्प है उतना ही मानवीय भी। इसीलिए उनका चरित्र आम आदमी को बहुत कुछ सिखाता है। उनके चरित्र में जीवन जीने का सार्थक संदेश है। उनके बारे में हर चीज में जीवन के सूत्र छिपे होते हैं। हर समाज, देश और काल में कोई न कोई अवतार या महानायक हुआ है जिसने अन्याय और अत्याचार की तत्कालीन वास्तविकता से जूझते हुए स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी है और सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करते हुए न केवल अपने समकालीन समाज को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया है। गहराई से प्रभावित। भारत के संदर्भ में राम और कृष्ण दो ऐसे नाम हैं। पिछले लगभग 2000 वर्षों में इन दोनों अवतार पुरुषों ने भारतीय साहित्य और समाज को जितना प्रभावित किया है उतना शायद ही किसी अन्य कथानायक या अवतार पुरुष ने किया हो। राम और कृष्ण दोनों को विष्णु का अवतार माना जाता है। राम को अवतार और कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण के चरित्र में सभी कलाओं का पूर्ण विकास हुआ है और उनका व्यक्तित्व भी राम की तुलना में काफी जटिल है। श्री कृष्ण धर्म की रक्षा और विजय के लिए बड़े से बड़ा अधर्म करने के लिए तैयार रहने के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण कोई शासक नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी थे और यह उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व का प्रमाण है कि कंस के वध के बाद उन्होंने स्वयं सत्ता नहीं संभाली। महान उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए सत्ता कभी भी अंत नहीं होती, नहीं वे सत्ता को किसी बड़े सामाजिक परिवर्तन का साधन मानते हैं। यही कारण है कि कृष्ण ने राजगद्दी पर स्वयं न बैठकर किसी और को बैठाया और बाकियों को खुद ही बैठाया। कार्यों को पूरा करने में लग गए। इस संदर्भ में हम महात्मा गांधी को कृष्ण परंपरा का वाहक कह सकते हैं। ऐसे लोग एक के बाद एक क्षेत्र में बदलाव की दिशा देते रहे हैं, सामाजिक जड़ता और अन्याय की ताकतों से लड़ते रहे हैं और जोखिमों से खेलते रहे हैं। वही दिशा दर्शन कृष्ण को मथुरा से द्वारका तक ले गया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में मधुर लीलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हम उनकी लीलाओं को देखकर खुश तो बहुत होते हैं लेकिन कभी उनसे सीखने के बारे में नहीं सोचते। यदि हम उनके जीवन से सीखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने हर विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। जैसा कि हम भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने गरीब मित्र सुदामा को वही सम्मान देते थे जो वह राजाओं को दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा का हर कठिन परिस्थिति में साथ दिया और हर जरूरत में उनके साथ रहे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये भी सिखाया कि कभी भी व्यर्थ चिंता मत करो। आज जो हो रहा है उसके बारे में ही सोचो, कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, इसलिए व्यक्ति को हमेशा आज पर ध्यान देना चाहिए।